नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिव का नमः त्रियोग संहारिके। यह परम उत्कृष्ट मांगलिक ग्रंथ श्री छह डाला जी है। इसका रचयिता पंडित दौलत राम जी है। छह डाला की तीसरी ढाल हम सभी पढ़ रहे हैं, बराबर। और तीसरी ढाल में 7 तत्वों का स्वरूप समझ रहे हैं, जिसमें पहला जो जीव तत्व है उसकी व्याख्या दौलत राम जी ने करी है। जीव तत्व को 3 प्रकार से बताया है। कौन कौन से? तो बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा, है ना। बहिरात्मा किसे कहते हैं? कि जो मिथ्या दृष्टि जीव है, माने जो अपनी आत्मा से बाहर है, माने पर पदार्थों में सुख दुख मानता है, पर पदार्थों में अपनापन मानना, वो बहिरात्मपने का लक्षण है ना। जिसे अज्ञानी भी कहते हैं, मिथ्या दृष्टि भी कहते हैं। दूसरा है अंतरात्मा। अंतरात्मा माने सम्यक दृष्टि जीव, जो भगवान तो नहीं बने हैं पर अभी वे सम्यक दृष्टि है, ऐसे अंतरात्मा है। ये अंतरात्मा 3 प्रकार के होते हैं: उत्तम अंतरात्मा, मध्यम अंतरात्मा, जघन्य अंतरात्मा। उत्तम अंतरात्मा माने मुनिराज। कौन से मुनिराज? कि शुद्धोपयोगी वीतरागी मुनिराज, जो एक अंतर मुहूर्त में भगवान बनने वाले हैं, जो एक अंतर मुहूर्त में अरिहंत बनने वाले हैं, वे कहलाते हैं उत्तम अंतरात्मा, है ना। मध्यम अंतरात्मा माने अन्य सभी सम्यक दृष्टि मुनिराज, और सम्यक दृष्टि व्रती श्रावक, जिन्होंने व्रत ग्रहण कर रखे हैं, ऐसे व्रती श्रावक, ठीक है। और तीसरा जघन्य अंतरात्मा। जघन्य अंतरात्मा माने अव्रती सम्यक दृष्टि, माने वे सम्यक दृष्टि जीव तो है पर उन्होंने अभी कोई व्रत नहीं लिए है, कोई नियम नहीं लिया है, ऐसे अव्रती सम्यक दृष्टि जीव। तो कल अपने को ये एक नई बात पता चली कि सम्यक दर्शन होना और व्रत होना, ये दोनों में डिफरेंस है। हो सकता है कि कोई सम्यक दृष्टि हो और वो शिकार करता हो सकता है कोई सम्यक दृष्टि हो और वो घास पे चलता हो, ठीक है। हो सकता है कोई सम्यक दृष्टि हो और वो चोरी करता हो, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। क्यों हो सकता है? क्योंकि सम्यक दर्शन अलग बात है और सम्यक चारित्र अलग बात है, दो चीजें हैं ना। ये जो व्रत नियम संयम है, ये तो चारित्र की बातें हैं, और अभी तो खाली सम्यक दर्शन श्रद्धान की बात हो रही है। इसलिए सम्यक दृष्टि 2 प्रकार के होते हैं, एक व्रती, एक अव्रती। अव्रती माने ऐसे सम्यक दृष्टि जीव जिनके कोई व्रत नहीं है, माने सामान्य सदाचार तो रहता है उनकी लाइफ में पर नियम नहीं है। पर व्रती कौन है? कि वो तो नियम पूर्वक उसका पालन करते हैं। जैसे कि हम लोग हैं आप लोगों को घास पर चलने का नियम है क्या कि हम घास पर नहीं चलेंगे? ऐसा बहुत कम लोगों को होगा। पर आप जानबूझ करके घास पे जाते हो क्या? नहीं जाते। तो इसका मतलब हम उसको फॉलो तो करते हैं पर हम अभी व्रती नहीं है, हमने वो व्रत नहीं लिया है। अभी समझ में आया अव्रती और व्रती में डिफरेंस? वे फॉलो तो करते हैं जो बेसिक होता है, पर व्रती कंपल्सरीली फॉलो करता है। जैसे हम लोग रोज दर्शन करते हैं, पर क्या दर्शन करने के हमारे नियम है क्या कि हम भगवान के दर्शन रोज करेंगे? कि नहीं, नियम नहीं है। पर जो व्रती है, व्रती का नियम रहता है, ये डिफरेंस है, ठीक है। तो इस प्रकार से अंतरात्मा की चर्चा यहाँ पर हमने देखी थी। अंतरात्मा है ना, सम्यक दृष्टि है, स्वरूप स्थिरता जिससे प्रकट हुई है, किंतु व्रताति रूप चारित्र प्रकट नहीं हुआ है, ठीक है। हो सकता है ये जो जघन्य अंतरात्मा है, ये आपको बिजनेस करता हुआ दिखे, गाड़ी चलाता हुआ दिखे, हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। नारकी है, नारकी सम्यक दृष्टि है, तो नारकी तो एक दूसरे को मारते भी है,
मारते हैं ना। अब बताओ आप कैसे सम्यक दृष्टि मानोगे किसी नारकी को? कि भैया उसका भी किसी को मारने नहीं मारने का नियम थोड़ी ना है, वो अव्रति है, वो शरीर और आत्मा को भिन्न भिन्न जानता मानता है, उसका श्रद्धान है, पर उसका आचरण वैसा भी नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से ये जघन्य अंतरात्मा हुई, है ना। मध्यम अंतरात्मा उत्तम और जघन्य दोनों के बीच में जो है, माने मुनिराज और व्रति श्रावक, वे कहलाते हैं मध्यम अंतरात्मा। अब परमात्मा किसे कहते हैं? परमात्मा की जो परम आत्मा है ना, उत्तम ए, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा, माने ऐसी आत्मा जो परम है, सबसे उत्कृष्ट है इस पूरे विश्व में, पूरे तीन लोक में। ऐसी आत्माएं जो सबसे उत्कृष्ट है, जो सबसे बेस्ट है, वे कहलाते हैं परमात्मा। ये वे कौन है? कि वे अरिहंत और सिद्ध। भगवान तो दो ही है ना, या तो अरिहंत है या फिर सिद्ध है, तो ये कहलाते हैं परमात्मा। अभी क्या होता है परमात्मा में? कि जिनकी पर्याय में पूर्णतया उत्कृष्ट आत्म तत्व प्रकट हो गया है, माने वे अपने ज्ञायक स्वभाव में पूर्णतया स्थिर है, पूर्ण वीतरागी है, सर्वज्ञ है और अरिहंत सिद्ध परमिष्ठी है। ठीक है, वीतरागी भी पूर्ण है और पूर्ण सर्वज्ञ भी है, माने अब वो लोकालोक के समस्त पदार्थों को जानते हैं, सर्वज्ञ है, तो भगवान ही है। ठीक है, अब अपन इसका छंद अपना बचा था, नहीं हो गया था। ठीक है, अब परमात्मा का छंद है, छंद नंबर 6 पढ़ते हैं। ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्म मल वर्जित सिद्ध महंता, ते है निकल अमल परमात्म भोगे शर्म अनंता। बहिरातमता है जान तजी अंतर आत्म हूजे, परमात्म को ध्याय निरंतर जो नित्य आनंद पूजे। क्या बोला? कि परमात्मा दो प्रकार के होते हैं, ये हमने इस वाली स्लाइड में पढ़ा था ना। छंद ये रहा, छंद नंबर 5। सकल, ये जघन है ना, तीनों शिवमचारी। सकल निकल परमात्म द्वैविध तीन में घाती निवारी, श्री अरिहंत सकल परमात्म लोकालोक निहारी। सकल परमात्मा, अभी जैसे अंतरात्मा अपन ने तीन प्रकार के देखे, कौन कौन से होते हैं तीन अंतरात्मा, जल्दी बताओ। उत्तम, मध्यम अंतरात्मा, जघन्य अंतरात्मा, है ना। ऐसे परमात्मा भी दो प्रकार के होते हैं, एक सकल परमात्मा, दूसरे निकल परमात्मा। एक बार और बोलना, परमात्मा दो प्रकार के कौन कौन से हैं? एक सकल परमात्मा, एक निकल परमात्मा। ठीक है, सकल निकल। अब ये निकल और सकल मतलब क्या होता है? कि कल मतलब होता है शरीर, तो सकल मतलब जो शरीर सहित है वे सकल परमात्मा, और जो शरीर रहित है, जो विदाउट बॉडी है, वह है निकल परमात्मा। बताओ, अरिहंत भगवान शरीर के साथ है कि बिना शरीर के है? अरिहंत भगवान विथ बॉडी है, विदाउट बॉडी है? विद बॉडी है, बढ़िया। और सिद्ध भगवान विद बॉडी है कि विदाउट बॉडी है? विदाउट बॉडी। तो वही लिखा है यहाँ पे, सकल निकल परमात्म द्वैविध, माने जो परमात्मा है वे दो प्रकार के होते हैं, सकल और निकल। अब इनमें जिन्होंने घाती कर्मों का नाश किया है, घाती निवारी, जो घाती कर्मों से मुक्त हो गए हैं, वे सकल परमात्मा है। ऐसे अरिहंत सकल परमात्मा है। वो कैसे है? लोकालोक निहारी, माने लोकालोक, समस्त लोक को वो देखते हैं, माने सर्वज्ञ है। ठीक है, बहुत सरल है, जैसा छंद लिखा है उसमें आप पढ़ करके अर्थ समझ में आ रहा है कि परमात्मा दो प्रकार के हैं, एक सकल परमात्मा, निकल परमात्मा। अब इनमें से जिन्होंने घाती कर्म को नाश कर दिया है और जो लोकालोक के समस्त पदार्थों को एक साथ जानते हैं, वे शरीर सहित अरिहंत भगवान सकल परमात्मा कहलाते हैं। सबसे सरल है। अरे अरिहंत और सिद्ध तो आप लोग पढ़ के आ चुके हो ना पंच परमेष्ठी में, वही तो पढ़ा रहे हैं यहाँ पर।
अरिहंत परमेष्टि कौन कहलाते हैं? कि जो शरीर सहित है, जिन्होंने अभी 4 घाती कर्मों का नाश करा है, और जो सर्वज्ञ है वे अरिहंत है। तो वही यहाँ पे लिखा है। ठीक है, देखो कल मतलब होता है शरीर, तो सकल मतलब शरीर सहित, निकल मतलब शरीर रहित। तो शरीर सहित कौन है? अरहंत। और निकल मतलब सिद्ध। बताओ हम लोग सकल है कि निकल है? बताओ भैया, कौन बताएगा? अनेकांत, हम सकल है कि निकल है? सकल की निकल? अरे कितना सरल प्रश्न है। कोई बोल रहा है कि सर हम ना सकल है ना निकल है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मैं सिर्फ सकल निकल का पूछ रहा हूं, मैंने परमात्मा वर्ड ऐड नहीं करा है अभी। इतना बताओ सकल है कि निकल है? अरे सकल है ना, शरीर सहित है अभी हम लोग, सकल। ठीक है, परमात्मा थोड़ी ना अपन ने जोड़ा है। मैं तो सिर्फ पूछ रहा हूँ अभी हम शरीर के साथ है कि विदाउट बॉडी है? कोई है अपने से विदाउट बॉडी? अपने में से कोई है क्या? कोई भूत है अपने बीच में? कोई नहीं है ना, सब अपने अपने शरीर लेके बैठे हैं साथ में। ठीक है, तो सकल समझ में आया? सकल मतलब विद बॉडी, निकल मतलब विदाउट बॉडी। सकल परमात्मा कौन है? अब परमात्मा की बात आ गई तो अरिहंत है, और वे 4 घाती कर्मों से रहित है। और निकल परमात्मा सिद्ध है, वे 8 कर्मों से रहित है। अब मेरा प्रश्न है, 4 घाती कर्मों के नाम कौन सुनाएगा जल्दी से? 4 घाती कर्मों के नाम। बोलिए। सर हम्म ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय, अंतराय। बहुत बढ़िया। ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनी और अंतराय, ये क्या कहलाते हैं? 4 घाती कर्म। अब ये घाती है अघाती है, उसकी चर्चा अपन जब कर्म पढ़ेंगे तब करेंगे कभी, है ना? अच्छा, हो गया है तो इतना ही है। ठीक है, चलो बता देते हैं। हम्म 4 कर्म कौन से घाती कर्म? ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहनी और अंतराय। जिन्होंने इन चारों कर्मों का नाश कर दिया है, या जिनके ये चारों कर्म नष्ट हो गए हैं, वे अरिहंत है। अभी उनके 4 कर्म रिमेनिंग है। कौन कौन से रिमेनिंग है? अघात्य कर्म, वेदनी, आयु, नाम, गोत्र। ये 4 कर्म अभी उनके बचे। अब कब जाएंगे ये चारों कर्म? कि वो सिद्ध बनेंगे और चारों कर्म चले जाएंगे। इसलिए सिद्ध भगवान सभी कर्मों से रहित है, और अरिहंत भगवान 4 कर्मों से रहित है। ठीक है, तो ऐसे जो घाती कर्म से रहित है वे सकल परमात्मा अरिहंत है, और जो ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्म मल वर्जित सिद्ध महंता, ते है अमल निकल परमात्म भोगे शर्म अनंता। लाइन याद है सभी को? ज्ञान शरीरी, ये देखो सिद्ध भगवान के कितने सारी बातें लिखी है। पहली बात, ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्म मल वर्जित सिद्ध महंता, वे सिद्ध महान है। ते है अमल निकल परमात्म भोगे शर्म अनंता। कितनी बातें आ गई? 6 बातें आई है। एक बार और, ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्म मल वर्जित सिद्ध महंता, ते है अमल निकल परमात्म भोगे शर्म अनंता। 5 बातें, सॉरी 5 बातें। ठीक है, ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्म मल वर्जित सिद्ध महंता, वे सिद्ध महान है। फिर अमल निकल परमात्म भोगे शर्म अनंता। शर्म मतलब इंसल्ट नहीं, शर्म मतलब सुख, अनंत सुख को भोगते हैं। हमने पढ़ा था ना, शर्म पहले भी तो पढ़ चुके अपन। दूसरी ढाल में शायद पढ़ा अपन ने, शर्म शब्द पहले आ चुका है ना? तो शर्म माना होता है सुख। अब इनके एक एक के बारे में अपन चर्चा करते हैं। ये ज्ञान शरीरी मतलब क्या है? क्यों, अभी तो थोड़ी देर पहले बोला कि सिद्ध भगवान का शरीर नहीं होता है, अब बोल रहे कि उनका शरीर है, ज्ञान का शरीर। ज्ञान का शरीर मतलब, शरीर मतलब क्या होता है? शरीर मतलब कि जिससे कोई भी
बना हुआ है ना। जैसे ये फोन, फोन का शरीर क्या है कि ये जहां जहां पर भी इसकी जो बॉडी है वो इसका शरीर है, जिससे ये बना हुआ है पूरा, है ना। ये हमारा शरीर जो दिखता है। ऐसे ज्ञान शरीर मतलब ऐसे सिद्ध भगवान कि अब ज्ञान ही उनका शरीर है, माने उनकी आत्मा में ज्ञान ही ज्ञान है, संपूर्ण आत्मा में शुद्ध केवल ज्ञान, जो केवल ज्ञान स्वरूप हो चुके हैं। ठीक है। अरे आत्मा का कोई ना कोई आकार तो रहेगा। हमने पढ़ा था ना, अंतिम शरीर से कुछ कम पुरुषाकार रूप विराजमान हुए हैं, तो वो आकार है। ठीक है। तो संपूर्ण आत्मा जो ज्ञानमयी है जिनकी, ऐसे ज्ञान शरीर ही। और त्रिविध कर्म मल वर्जित, त्रिविध मतलब तीन प्रकार से, त्रि माने तीन, विध मतलब प्रकार से, जो तीनों प्रकार के कर्मों से रहित है। तीन प्रकार के कर्मों से जो रहित है। तीन प्रकार के कर्म कौन से होते हैं? कभी चार कर्म बोलते हैं, कभी आठ कर्म बोलते हैं। अभी तीन प्रकार के कर्म कौन से? जनीश आप बोलो। नहीं मालूम? ठीक है। निहिता। बताओ। प्रभुयादि द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म। बहुत बढ़िया। द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म, ये तीनों प्रकार से तीन प्रकार के कर्म कहे जाते हैं। द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म। भाव कर्म मतलब कि जीव के जिन मोह राग द्वेष के भावों से कर्म बंधते हैं, वे भाव कर्म कहलाते हैं। माने मोह राग और द्वेष, आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, लेवल 4 में है ये आश्रव बंध। कैसे होता है आश्रव बंध? कि मोह राग द्वेष के भावों से कर्म आते हैं, मोह राग द्वेष के भावों से कर्म बनते हैं। अच्छा, मेरे को एक चीज बताओ, आप है ना मोह राग द्वेष मत करो और कर्म बांध के बताओ, हो सकता है क्या? पॉसिबल है? चलो पुण्य, पाप नहीं पुण्य कर्म बांधना है, पर बिना मोह राग द्वेष करे, पॉसिबल है क्या? क्यों? अपन भगवान का अभिषेक जब करते हैं तब अपन मोह राग द्वेष करते कि नहीं करते? तीनों में से कुछ एक होता है क्या? होता है। राग होता है ना, जब भी तो भगवान से अभिषेक करते हैं। राग है जब भी स्वाध्याय करते हैं। राग है जब भी पूजा होती है। राग है जब भी मुनिराज को आहार दान होता है। ठीक है। तो भले ही पुण्य हो या पाप हो, अच्छे कर्म हो या बुरे कर्म हो, उनके पीछे कारण क्या है? भाव। कैसे भाव? मोह राग द्वेष के भाव। तो जिन भावों से कर्म बंधते हैं, उन मोह राग द्वेष भावों को कहा जाता है भाव कर्म। बराबर है? किसे कहते हैं भाव कर्म? आत्मा के जिन मोह राग द्वेष भावों से कर्म बंधते हैं, ठीक है, वे कहलाते हैं भाव कर्म। तो क्या हम लोग भाव कर्म से रहित है? हम भाव कर्म से छूट गए हैं क्या? नहीं छूटे हैं। क्यों नहीं छूटे हैं? क्योंकि राग द्वेष है। ठीक है, नेक्स्ट। क्या मुनिराज भाव कर्मों से छूट गए हैं क्या? मुनिराज भाव कर्म से छूट गए हैं? नहीं छूटे हैं। अरे नहीं छूटे अभी भैया, उनका मोह खत्म हुआ है। राग तो अभी भी है। ठीक है, राग अभी भी है। अरे मुनिराज को राग होता है तभी तो शास्त्र लिखते हैं। मुनिराज को राग होगा तभी तो वे दीक्षा देंगे। प्रशस्त राग है कि जैन धर्म आगे बढ़ेगा, सबका कल्याण होगा, ये भी तो राग है। इच्छा होती कि नहीं इच्छा मुनिराज को? ठीक है। पूर्ण वीतरागी तो वे नहीं है। वीतरागी है पर पूर्ण नहीं है। पूर्ण तो कौन है? कि वे 12वें गुण स्थान वर्ती जो उत्तम अंतरात्मा है, एक तो वो, और अरिहंत भगवान। क्यों अरिहंत भगवान को राग द्वेष होता है? मोक्षी। अरिहंत भगवान के कितने भाव कर्म बचे हैं? अरिहंत भगवान का एक भी भाव कर्म नहीं बचा है। ठीक है। और सिद्ध भगवान के तो तीनों ही नहीं है, तो उनकी तो अपन बात अभी नहीं करेंगे। अरिहंत भगवान का भाव कर्म तो नहीं है। आइए नीचे चलते हैं। द्रव्य कर्म। द्रव्य कर्म मतलब ज्ञानावरण आदि 8 कर्म, ये कहलाते हैं द्रव्य कर्म। द्रव्य मतलब ये फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं, कर्म के परमाणु उद्गल, इसलिए इन्हें द्रव्य कर्म कहा है। ठीक है। अभी 8 कर्म कौन कौन से हैं? ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहनी, अंतराय, वेदनीय, आयु, नाम, गोत्र। ठीक है, ये 8 कर्म है।
तो क्या अरिहंत भगवान द्रव्य कर्म से मुक्त हो गए हैं क्या? हाँ कि ना? नहीं हुए हैं। क्यों? अभी 4 से छूटे हैं, 4 तो अभी भी बचे हैं। कौन कौन से 4 बचे हैं? वेदनीय, आयु, नाम, गोत्र। ठीक है। अब ये कब तक चलेंगे? कि जब तक वे सिद्ध ना बन जाते हैं तब तक ये चारों कर्म उनके रहेंगे, है ना? तो अरिहंत भगवान द्रव्य कर्म से मुक्त हुए हैं क्या कि नहीं हुए हैं? अभी उनके द्रव्य कर्म बचे हैं 4। नो कर्म। नो कर्म मतलब जो कर्म का फल देने में कारण बनते हैं, ऐसे बाह्य चेतन अचेतन पदार्थ, जैसे शरीर, स्त्री, मकान आदि। नो कर्म बहुत गजब की चीज है। जैसे हमने नो कषाय पढ़ी थी, नो कषाय याद है? हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। तो ये क्या है? नो कषाय मतलब ये कषाय नहीं है, पर इनके कारण से कषाय होती है। ठीक है। ऐसे ही नो कर्म माने ये कोई कर्म नहीं है, पर इनकी वजह से कर्म का फल मिलता है। क्या लिखा है? कि जो कर्म का फल देने में कारण बनते हैं, माने जिनकी वजह से, जिनके कारण से कर्मों का फल मिलता है। जैसे एग्जाम्पल, नो कर्म का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है शरीर, है ना? शरीर। अब आप लोग बताना, कर्मों से क्या शरीर हमको कर्मों का फल देने में हेल्पफुल है कि नहीं? देखो, हमें अच्छा शरीर मिलेगा, बुरा शरीर मिलेगा, तो ये अच्छा और बुरा शरीर में हो रहा है, आत्मा में नहीं हो रहा है। बांधे भले ही आत्मा में थे, पर फल किसके थ्रू मिल रहा है? शरीर के थ्रू मिल रहा है। घर अच्छा मिलेगा कि बुरा मिलेगा? पत्नी अच्छी मिलेगी कि खराब मिलेगी? पति अच्छे मिलेंगे कि खराब मिलेंगे? बच्चे अच्छे हैं कि खराब है? शरीर स्वस्थ है कि शरीर बीमार है? ये सब कर्मों का ही फल है ना। शरीर कोई कर्म नहीं है, पर शरीर कर्मों का फल देने में हेल्पफुल है। ठीक है। अब ये मोबाइल, मोबाइल कर्म नहीं है, पर मोबाइल कर्म का फल देने में हेल्पफुल है। उदाहरण के लिए, किसी के पास में 5,000 का फोन है और किसी के पास में 50,000 का फोन है, तो आप किसको पुण्यात्मा मानोगे? पुण्य किसका ज्यादा है? कि जिसके पास में महंगा फोन है उसका पुण्य ज्यादा है। एक जनरल एग्जांपल अपन देखे, किसी को खाने के लिए सूखी रोटी मिल रही है और किसी को खाने के लिए रसगुल्ला मिल रहा है, बताओ पुण्य किसका है? माने अच्छे कर्मों का फल कौन भोग रहा है? कि जिसके पास रसगुल्ला है वो अच्छे कर्मों का फल भोग रहा है। रसगुल्ला अपने आप में कर्म नहीं है, पर रसगुल्ले के थ्रू कर्म का फल मिल रहा है। समझ में आया? नो कर्म किसको बोलते हैं? कि वो एक्चुअली वो कर्म नहीं है, पर उनके थ्रू कर्मों का फल मिलता है। ठीक है। जैसे कभी कभी होता है ना, हम लोग आपस में, जैसे आप लोग सब आपकी उसमें जाते हो पार्टी में, किटी पार्टी में, तो हम आप सब लोग बात करते हो, क्या बात करते हो? अपने घर की बात करते हैं। हमारा घर तो ऐसा है, हमारे घर वालों से तो हम बहुत परेशान है, हमारे बच्चे तो सुनते ही नहीं है, हम तो उनको बुला बुला के थक जाते हैं, पर वो खेल के आते ही नहीं है, खाने में रात कर देते हैं, ऐसा कर देते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। तो आप दुखी हो, किसकी वजह से दुखी हो? कि उनकी वजह से दुखी है। तो आपको दुखी होने में वो कारण बनते हैं, तो वो क्या हुआ? नो कर्म हुआ। और इतने में कोई बोलता है कि नहीं, मैं तो बहुत खुश हूँ, हमारे तो पति भी बहुत अच्छे हैं, हमारे तो बच्चे भी बहुत अच्छे हैं, हमारा तो पूरा परिवार बहुत अच्छा है, हम बहुत खुश हैं। तो उनका परिवार उनके सुख होने में कारण है, इनका परिवार इनको दुखी करने में कारण है। तो परिवार क्या हो गया? नो कर्म। माने वो सुख दुख का जो कर्म का फल मिलना था ना, वो कैसे मिल गया? परिवार के थ्रू मिल गया। समझ में आया क्या? देखो, अपन पद्म पुराण में चलते हैं। पद्म पुराण पढ़ा था ना अपन ने, अंजना की कहानी पढ़ी थी, अंजना की पढ़ी, सीता की पढ़ी थी, है ना? सीता की, अंजना की कहानी पढ़ते हैं अपन। अंजना का क्या हुआ था? कि अंजना ने कुछ वर्षों के लिए भगवान की प्रतिमा को छिपा दिया था, है ना? ऐसी कहानी थी ना। तो उन्हें उसके फल में अपने पति का वियोग सहन करना पड़ा। ठीक है। उसके फल में देखो, फल तो मिला कर्म का, पर किसके थ्रू मिला? कि पति के थ्रू मिला, कि अब आप पति के साथ नहीं रहोगे, है ना? सीता थी, तो सीता को फल तो मिला कर्मों का, पर कैसे मिला? जंगल में जाना पड़ा। क्यों? सीता को कितनी बार वनवास हुआ बताओ? चलो एक ऐसा ही प्रश्न पूछता हूँ, सीता को कितनी बार वनवास हुआ?
1 बार, 2 बार, 3 बार कि 4 बार? बताओ जल्दी। 2 बार। 2 बार बोल रहे सब। 1 बार, 2 बार। हाँ, 3 बार तो नहीं हुआ? सीता 3 बार तो वनवास नहीं गई? 2 बार। ठीक है, 2 बार वाले सारे उत्तर गलत। 1 बार वाले भी सारे उत्तर गलत। सही उत्तर है 3 बार। देखो बताता हूँ। 1 बार तो राम के साथ में गई थी, जब राम लक्ष्मण सीता तीनों गए थे। दूसरी बार राम ने भेज दिया था। राम ने भेज दिया था ना जंगल कृतांत वक्र के साथ में कि चलो आप जाओ। और तीसरी बार वे खुद ही चली गई थी। अरे जब अग्नि परीक्षा हुई थी और वो अग्नि जब पानी में बदल गई, तो सीता ने क्या करा कि वहीं केशलोच करे और जंगल में चली गई, पृथ्वी मतियारिका के पास जाके दीक्षा ले ली। 3 बार हुआ था ना वनवास, 3 बार रही थी। पर तीसरी बार वाला परमानेंट था, फिर वो वन से लौट करके नहीं आई। ठीक है। जैसे हमारे बुरे कर्मों का फल है। क्या बुरे कर्मों का फल है? कि हमें सांप ने काट लिया, तो वो बुरे कर्म का फल देने में सांप हमारा नो कर्म बना। समझ में आया अच्छे से? व्हाट इज नो कर्म की और एग्जाम्पल की जरूरत है? ठीक है, 2 एग्जाम्पल और अच्छा। हम्म। हमारे बुरे कर्मों का हमने बहुत बुरा बुरा करा, तो फल भी कैसा मिलेगा? बुरा बुरा फल मिलेगा। तो वो बुरा बुरा फल मिलने के लिए पता है क्या हुआ? कि हमारे गले खराब थे और हमने आइसक्रीम खा ली खूब सारी। हम और बीमार पड़ गए, खांसी भी हो गई, कफ भी हो गया, सर्दी हो गई। तो ये क्या हुआ? वो आइसक्रीम आपको दुखी करने में नो कर्म बन गई। माने वो आइसक्रीम के थ्रू, आइसक्रीम के कारण आप दुखी हुए। वो जो आपको पाप का फल मिलना था ना, वो आइसक्रीम के थ्रू मिल गया। ये कहलाता है नो कर्म। क्या लिखा है? जो कर्म का फल देने में कारण बनते हैं, ऐसे बाह्य, आत्मा में नहीं, वे आत्मा के बाहर के चेतन अचेतन पदार्थ होते हैं। शरीर, स्त्री, मकान आदि। ठीक है, बहुत सरल है, अब तो आप लोग समझ सकते हो। नो कर्म तो बहुत सारे हैं। जो जो दिख रहा है ना आपको, ये सब नो कर्म है। अच्छा कर्म, अच्छा घर मिला, तो वो पुण्य का फल के बदले का नो कर्म है। खराब घर मिला, पाप के फल का नो कर्म है। पहनने के लिए अच्छे कपड़े मिले, तो वो अच्छे कपड़े वो पुण्य का फल भोगने के लिए नो कर्म है। और पहनने के लिए फटे पुराने कपड़े मिले, तो वे पाप का फल भोगने के लिए नो कर्म है। ठीक है, तो ये सब नो कर्म है। अब मेरा तीसरा प्रश्न, कि ये जो अरिहंत भगवान है, वो नो कर्म से रहित है क्या? अरिहंत भगवान नो कर्म से रहित है क्या? यस और नो? हाँ कि ना? है? नहीं है? एक चीज बोलो भाई, हाँ कि ना? नहीं है? अरे नहीं है। सबसे पहला सबसे बड़ा नो कर्म तो है शरीर। शरीर है कि नहीं है? तो जब तक शरीर है, तो अरिहंत भगवान का नो कर्म से मुक्त कैसे होंगे? नो कर्म से मुक्त तो कौन होगा? जिनके मात्र आत्मा ही बची है, समस्त बाह्य पदार्थों से संबंध छूट गया है, सिद्ध भगवान। तो ये है द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म। तो क्या लिखा था? त्रिविध कर्म मल वर्जित, माने जिन्हों के भाव कर्म, द्रव्य कर्म और नो कर्म तीनों संपूर्ण नष्ट हो गए हैं, ऐसे है सिद्ध भगवान। और सिद्ध भगवान कैसे है? महान। महान है कि नहीं है? महंत है कि नहीं? सिद्ध भगवान महान है कि नहीं? अरे बहुत महान है, अति महान है। ठीक है। अमल, अमल मतलब मल से रहित है। मल मतलब होता है गंदगी, दोष। सिद्ध भगवान सभी प्रकार की गंदगी से, मल से, दोषों से रहित है। ठीक है, बहुत सरल है ये भी। द्रव्य मल, भाव मल मतलब कर्मों से, कर्म ही सबसे बड़ा मल है। और उसके बाद वर्जित सिद्ध महंता ते है अमल निकल परमात्म। निकल मतलब वे शरीर रहित परमात्मा है। ठीक है। भोगे शर्म अनंता, कितने कितना सुख मिलता है सिद्ध भगवान को? 10 ग्राम, 20 ग्राम, 1 किलो, 2 किलो,
सिद्ध भगवान का सुख कैसे नाप सकते हैं अपन? 4 रसगुल्ले जितना सुख मिलता है। क्यों, सिद्ध भगवान का सुख एक बार नाप के देखो, चलो अपन मेजर करते हैं सिद्ध भगवान को कितना सुख होता होगा। अपन थोड़ा मेजर करते हैं। अरहान बताओ, जितना सुख है ना 2 पिज्जा खाने में मिलता है, उतना सुख सिद्ध भगवान को मिलता है। सही है? अच्छा, जितना सुख अमृत पीने में मिलता है, उतना सुख सिद्ध भगवान को मिलता है। बराबर? नहीं? अच्छा, जितना सुख कश्मीर घूमने से मिलता है, उतना सुख सिद्ध भगवान को मिलता है। ठीक है? अच्छा, जितना सुख स्वर्ग के देवों को मिलता है, उतना सुख सिद्ध भगवान को मिलता है। ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। जितना सुख, जो सुख स्वर्ग के देवों को मिलता है, उस सुख से अनंत गुना सुख सिद्ध भगवान को मिलता है। ठीक है? जो सुख स्वर्ग के देव भोग रहे हैं, उस सुख से अनंत गुना सिद्ध भगवान को सुख है। अग्री? हाँ कि ना? इस पे बहुत लोगों ने हाँ बोला है। अरे इसका उत्तर है नहीं। देखो ये समझते हैं अपन, बहुत पहले समझ चुके हैं। अरे स्वर्ग में कौन सा सुख मिलता है? इंद्रियों का सुख मिलता है कि आत्मा का सुख मिलता है? स्वर्ग के जो देव है वो कौन सा सुख भोग रहे हैं? आकुलता वाला भोग रहे हैं कि निराकुलता वाला भोग रहे हैं? आकुलता। सच्चा सुख भोग रहे हैं कि झूठा सुख भोग रहे हैं? झूठा। ठीक है, अब आप लोग को मैथ्स आता है? अनेकांत, अपूर्व, संस्कृति, अरहान, गणित आता है थोड़ा बहुत? मल्टीप्लाई करना आता है? मल्टीप्लाई? माइनस में आप अगर कुछ पॉजिटिव चीज का मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा? आ जाओ। जैसे -100 मल्टीप्लाई बाय 2, कितना आंसर आएगा? 200 कि -200? -200 है ना? आता है ना इतना तो मैथ्स आपको। तो ऐसे ही अगर झूठे सुख के साथ हम कितना ही मल्टीप्लिकेशन कर दे, तो वो सुख सच्चा बनेगा कि झूठा बनेगा? झूठा सुख निकलेगा वो तो ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है। क्या? कि जो सिद्ध, जो देवों का सुख है, आहा स्वर्ग की अप्सराएं, स्वर्ग का वैभव, हाँ सौधर्म इंद्र का वैभव, सौधर्म इंद्र के करोड़ों करोड़ों नौकर चाकर, उनसे भी अनंत गुना सुख सिद्ध भगवान का है। तो ये पूरा 100% गलत है। क्यों? क्योंकि स्वर्ग में आकुलता वाला सुख है और मोक्ष का सुख कैसा है? निराकुल। आकुलता शिव माही न ताते, है ना? मोक्ष में आकुलता नहीं है, इसलिए मोक्ष में सच्चा सुख है। तो वो तो अलौकिक सुख है, उसकी तो कल्पना हम इंद्रियों से कर ही नहीं सकते, अतीन्द्रिय है। ठीक है? अनंत सुख, भोगे शर्म अनंता। अनंत मतलब पता है क्या? ये अनंत समझ लोगे तो ही मजा आ जाएगा। क्या होता है अनंत? अनंत मतलब क्या? क्यों जनीशा, अनंत कितना बड़ा होता है? एक अनंत हम पहली ढाल के पहले छंद में पढ़ चुके। जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुखते भयवन। और अभी वापस हम अनंत पढ़ रहे हैं। अनंत मतलब जिसका कभी अंत ही नहीं होगा। कैन यू इमेजिन? ऐसी कोई वस्तु जो कभी खत्म ही नहीं होगी। अनंत सुख, गजब है। और वो सुख कहीं बाहर से लाते होंगे सिद्ध भगवान कि देखो अब तो मैं भगवान बन गया हूं, चलो अब लाओ मेरा अनंत सुख लो, दो, मेरे को बहुत टाइम हो गया है। ऐसा कहीं बाहर से आता है कि अनंत सुख कहां से आता है? कि नहीं, वो मोक्ष में ना एक तिजोरी रखी रहती है, तो जैसे ही भगवान मोक्ष में जाते हैं वो तिजोरी को अनलॉक करते हैं और अनंत सुख ले लेते हैं। ऐसा कुछ होता है? कहाँ मिलता है अनंत सुख? या समय शिखर जी पे तो मिलता होगा। क्यों? पारसनाथ टोक पे तो अनंत सुख है। पारसनाथ भगवान मोक्ष गए यहाँ से। कि कैलाश पर्वत पे है? ये पावापुर में है। अनंत सुख कहां पर है? कहां से लेके आएंगे अनंत सुख? हमको चाहिए। हाँ, कितनी गजब की बात है कि इस अनंत सुख को हमें लेने कहीं जाना नहीं है। क्यों? क्योंकि वो बाहर है ही नहीं। क्यों भटकेंगे? और वो भटक रहे हैं ना, इसलिए दुखी हो रहे हैं। सुखी होने का उपाय क्या है? कि बाहर ना भटके
और अपने अंदर ही झांक ले तो अनंत सुख का भंडार पड़ा मिलेगा। समझ में आया क्या? ऐसे अनंत सुख को भोगने वाले सिद्ध भगवान महान है, अनंत सुख का अनुभव करने वाले। ठीक है, ये तो सब सरल है। बहिरात्मता हे जान तजी अंतर आत्म पूजे, परमात्म को ध्याय निरंतर जो नित आनंद पूजे। माने बहिरात्म बना तो छोड़ने लायक है, क्यों? क्योंकि इसके कारण जीव अनादिकाल से संसार में भटक रहा है। अंतरात्मा उपादेय है, क्योंकि मोक्ष मार्ग का कारण है, मोक्ष मार्ग में लगाता है। और परमात्मा तो पूर्ण उपादेय, क्योंकि हर कोई परमात्मा अवस्था प्राप्त करना चाहता है। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन ने जीव तत्व का स्वरूप समझा, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा के थ्रू। अब अजीव तत्व का स्वरूप है वो अपन कल से प्रारंभ करेंगे। कक्षा का समय अब से 4 बजे रहेगा। ठीक है, बढ़िया। अभी कुछ प्रश्न हो तो अपने पास में 3 मिनट है, टॉपिक से रिलेटेड आप पूछ सकते हो। बोलो। संस्कृति। सर मेरा प्रश्न है कि वो जैसे हमारा जैसे हमारी एक उंगली कट गई या कुछ पैर कट गया तो फिर वो हिलता है, तो फिर आत्मा अलग हो जाती है या क्या होता है? आत्मा अलग नहीं होती है, आत्मा तो यही रहती है। वो सेंसेशंस रहते हैं ना, सेंसेशन रहता है, सेंसेशन अलग है, आत्मा अलग है। ठीक है, या इसको ऐसा समझो, सरलता से अपने को समझना हो तो अपनी उंगली तो अपन क्यों कटाए, छिपकली का उदाहरण ले लो। छिपकली की पूंछ कट जाती है तो पूंछ कटने के बाद भी क्या होता है, हिलती रहती है। आपको पता है इंसान जब मर जाता है ना, तो मरने के बाद भी उसका हार्ट थोड़े टाइम तक वर्किंग रहता है। तो वो तो बॉडी की फंक्शनिंग ही ऐसी है। ठीक है, उसमें ऐसा नहीं कि थोड़े टाइम तक आत्मा उस पूंछ में है और फिर वो पूंछ हिलना बंद हो गई तो आत्मा कहीं और चले गई, वापिस आ गई। नहीं, आत्मा कभी अलग अलग होती ही नहीं है। तुम, अरे अपन तो, तुम छिपकली की पूंछ की बात कर रहे हो, अपन नरक में पढ़ा था ना अपन ने, सेमर तरु दल जुत असी पत्र, असी जो देह विदारे तत्र। अरे इतने छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं नारकी के शरीर के, तो भी तिल तिल करे देह के खंड, फिर भी आत्म रहे अखंड। हमारी आत्मा तो फिर भी अखंड रहती है, आत्मा के खंड नहीं होते। ठीक है, आत्मा तो एक है और एक ही रहेगी, है ना? बोलो आर्जव। भैया मेरा क्वेश्चन है कि अरिहंत के पास तो, अरिहंत भगवान के पास तो पहले से ही अनंत सुख होता है, तो फिर उनको सिद्ध बनने से क्या मिलता है? सुख तो उनके पास ऑलरेडी अनंत होता है। बहुत बढ़िया, क्या प्रश्न है, समझ में आया आपको इनका प्रश्न? क्या बोला इन्होंने कि अरिहंत भगवान का जो अनंत चतुष्टय है उसमें अनंत सुख तो ऑलरेडी है, तब सिद्ध क्यों बनेंगे भैया? हम अरिहंत बन के रहे, बढ़िया, क्या दिक्कत है? सुख चाहिए था, सुख तो मिल गया। अब ये उत्तर आप लोग खोज के लाना, कल अपन सबसे पहले ये डिस्कस करेंगे कि सिद्ध बनने में फायदा क्या है। अरिहंत बन गए, हम ऑलरेडी परम सुखी हो गए, सिद्ध क्यों बने? ठीक है, ये उत्तर आप लोग ढूंढ के लाना। अच्छा चलो, आज का होमवर्क आर्जव की तरफ से सभी के लिए, सब लोग खोज के लाना है ना? जिनवाणी स्तुति। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन।